अशोक हॉल में जिस तरह से हर कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है और इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और शंकर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरे ऐसे शख्स हैं जो एक के बाद एक दूसरी पारी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। निश्चित तौर से संजय, कांग्रेस के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के अलावा दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही और ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए अपनी जगह से उठे हैं और राष्ट्रपति महोदया के पास पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithful and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. Manmohan Singh do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought। उसके बाद अमृतसर चले आए और वहां पर पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में to me as Prime Minister पढ़ाया भी और उसके बाद अर्थशास्त्र में उन्होंने अपनी पारी शुरू की। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, लेकिन राजनेता के तौर पर लगता है कि दूसरी पारी शंकर अब ये राजनेता भी बन गए हैं, जो प्रचार में पिछले दिनों देखा गया। निश्चित तौर से संजय, और मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह की दूसरी पारी, पहली पारी में उन्होंने तो एक बहुत बड़ा धमाका किया, न्यूक्लियर डील, तमाम विरोधों के बावजूद उन्होंने ये मैंडेट दिखाया न्यूक्लियर डील करने का। दूसरी पारी संख्या बहुत मिली है और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस, चूंकि राहुल गांधी की ताजपोशी भी होनी है संजय, तो इसलिए मुझे लगता है कि मनमोहन सरकार की टीम कुछ और बेहतर करने की गुंजाइश इसमें होगी, क्योंकि नतीजे और आंकड़े इनके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि एक कॉन्शियस स्टेप डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही एक कॉन्शियस स्टेप है कि इस बार का मंत्रिमंडल, जो पिछली बार आरोप लगे थे विपक्ष की तरफ से कि पूरा मंत्रालय ही दागी है, बहुत सारे दागी मिनिस्टर ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले इतने ज्यादा थे कि जिसकी वजह से एम्बेरसमेंट कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को हुई। इस बार उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी भी ऐसे दागी मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखेंगे। इसीलिए शायद डीएमके के ए राजा और पीआर बालू को लेकर के कुछ रिजर्वेशंस थी, जिसकी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, हालांकि मंत्रालय को लेकर। निश्चित तौर से संजय, और क्योंकि इस बार कांग्रेस को जो जनमत मिला है, जो संख्या है, इस समय मनमोहन सिंह सारे जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका अभिवादन करते हुए अगली पंक्ति में आप देख सकते हैं तमाम वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी भी कैबिनेट समारोह में मौजूद हैं।